नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जब आप दिल्ली का जिक्र करते हैं तब आप कभी कभी घोटालों का भी जिक्र करते हैं, और घोटालों में सिर्फ शराब घोटाले की अगर आप बात करें तो थोड़ी सी नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये एकमात्र घोटाला नहीं जो दिल्ली में हुआ है, बल्कि अब जिस तरीके से तार निकल कर सामने आ रही हैं वो सबको चौंका रही हैं। इसी कड़ी में आज एक और घोटाले का जिक्र करने जा रहे हैं और इसी कड़ी में जो बड़ी कार्रवाई हुई है उसका भी जिक्र करेंगे। बात कर रही है दिल्ली जल बोर्ड घोटाले की, जिसको लेकर जांच की आंच काफी वक्त से चली आ रही है, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य इंजीनियर जगदीश अरोड़ा, उनकी पत्नी और कुछ और लोगों के घर पर, उनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है और लगभग 9 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पंकज प्रसून जी मौजूद हैं। पंकज जी, ज्यादा चर्चा करें कि क्या है ये पूरा मामला, जरा समझा दीजिए। ये जल बोर्ड घोटाला था क्या, कब से शुरू हुआ, और फिर बताइएगा आज कैसे कार्रवाई हुई है। देखिए, सबसे पहले मैं खबर बताता हूं। खबर यह है कि जो चीफ इंजीनियर थे दिल्ली जल बोर्ड के जगदीश अरोड़ा साहब, उनकी प्रॉपर्टी, उनके पत्नी यानी अलका अरोड़ा की प्रॉपर्टी, जो बिल्डर था, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर था, जो लगातार दिल्ली जल बोर्ड में काम कर रहा था, अनिल अग्रवाल, उसकी प्रॉपर्टी, तीनों को मिलाकर 8 करोड़ 80 लाख की प्रॉपर्टी फ्रीज की गई है, फ्रीज की गई है। तो ये तो खबर थी कल ईडी के द्वारा। अब ये तीनों कौन है, ये घोटाला क्या है? तो जैसा मैंने बताया, जगदीश अरोड़ा जो था वो दिल्ली जल बोर्ड का चीफ इंजीनियर, और ये जो अनिल अग्रवाल था ये कॉन्ट्रैक्टर था, दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था और काम करता था। अब हुआ क्या कि जो आरोप है मैं वो बता रहा हूं कि आरोप क्या लगे। आरोप ये लगा कि जगदीश अरोड़ा ने, ये इनका काम था कॉन्ट्रैक्ट देना किसी को, क्योंकि इंजीनियर थे ये और किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते। जगदीश अरोड़ा या अनिल अरोड़ा? जी नहीं, अनिल अग्रवाल कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, और जगदीश अरोड़ा चीफ इंजीनियर है दिल्ली जल बोर्ड में। तो जब भी कोई टेंडर वगैरह निकलता है ना, तो 3-4 जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो बोली लगाते हैं, और जिसकी मिनिमम बोली होती है और जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है उसको इंजीनियर साहब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं। तो यहां क्या हुआ कि 3-4 तरह से हुआ काम। एक तो एक एनकेपी कंस्ट्रक्शंस था, उस पर यह आरोप लगा कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं करता था और फिर भी उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। अब पूछे क्यों दिया गया? तो काम है 17 करोड़ और उस कंपनी को दिए गए 38 करोड़, डबल से तो 17 करोड़ खर्च हुए, लेकिन बाकी पैसा क्या हुआ? तो बाकी पैसा रिश्वत के रूप में अलग अलग जगहों पे गया। अब पूछिए कि आम आदमी पार्टी कैसे इन्वॉल्व है? आम आदमी पार्टी तो और राघव चड्ढा का नाम इसमें कैसे आ रहा है वो भी बताइएगा। हाँ, मैं एक करके बताता हूं। आरोप ये है, ये जो जगदीश अरोड़ा भाई साहब हैं, इन्होंने रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में भी जमा कर दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं को भी रिश्वत का पैसा पहुंचा। इसका सोर्स मतलब क्या है? कैसे गया है आम आदमी पार्टी के पास? ये जानकारी कहां से आई है? क्या इसका जरिया है? ये जानकारी यही आई कि सबसे पहले जगदीश अरोड़ा को पकड़ा गया, जो चीफ इंजीनियर थे। तो इन्होंने कहा, इनसे पूछा है कि भाई आप गलत तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बांट दिए। तो इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने बांटा है। फिर इनके अकाउंट की जांच हुई तो पता चला कि इनके पास जो एक्स्ट्रा मनी था, जो उस घोटाले के पैसे से आया था, तो वो आम आदमी पार्टी के फंड में भी जमा था, और कुछ कैश अमाउंट जो है इन्होंने ही बताया कि कैश अमाउंट अलग अलग लोगों को भी हमने दिया है। उसमें आदमी पार्टी से कई लोग शामिल हैं। इनके बताए जगहों पे ही अलग अलग टाइम में छापेमारी हुई। आम आदमी पार्टी के नेताओं क्या भी छापेमारी हुई, नोएडा में छापेमारी हुई थी, गुड़गांव में छापेमारी हुई थी, यहां तक कि केरला। हाँ, वो खबर आई थी कि साउथ के कुछ इलाकों में छापेमारी हुई थी। हाँ, तो यही बात है कि अब आम आदमी पार्टी से ये पूछा जाना है कि भाई ये जगदीश अरोड़ा ने आपके पार्टी फंड में पैसा क्यों दिया? क्योंकि ये तो सरकारी आदमी है, ये सरकारी कर्मचारी किसी पॉलिटिकल पार्टी के फंड में पैसा क्यों देगा? अब नम्रता, आपने पूछा कि राघव चड्ढा इस मामले में कैसे शामिल है या उनको आरोपी कैसे बनाया गया, तो इसका जवाब यह है कि जिस वक्त ये 38 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, जिसमें 17 करोड़ का काम हुआ, तो ये जो बाकी बचे पैसे का जो घोटाला बताया जा रहा है, उस दौरान राघव चड्ढा ही दिल्ली जल बोर्ड
यानी डीजेबी के कर्ता धर्ता थे। तो विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उनके यहां छापेमारी हुई थी, जगदीश अरोड़ा के यहां छापेमारी हुई थी, और फिर राघव चड्डा पे आरोप लगे थे क्योंकि राघव चड्डा ही उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड का सारा कामकाज देख रहे थे। तो इन्हीं की देखरेख में यह सारा घोटाला हुआ था। इस तरह के आरोप हैं ईडी के, और जो घोटाले का पैसा है वो आम आदमी पार्टी के खाते में भी गया और आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं के पास भी ये पैसा पहुंचा अलग अलग तरीकों से। नम्रता, इस मामले में अरविंद केजरीवाल को भी एक नोटिस जारी हुआ था ईडी का, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। जैसे 9 नोटिस उत्पाद वाले के मामले शराब घोटाले में हुआ था ना, तो एक नोटिस दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में हुआ था, उसमें भी ये हाजिर नहीं हुए थे। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जगदीश अरोड़ा हो या अनिल अग्रवाल हो या आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर जो कि गुप्ता जी है, जिन्हें आजकल राज्यसभा सदस्य बनाया गया है, वो हो, इन सबका इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, चाहे राघव चड्डा हो। तो अब उस मामले में भी स्पीड अप हो रहा है। देखिए, चार्जशीट दायर की जा चुकी है उस मामले में, और ईडी ने ही ये सब का कुछ कहा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ये सबसे पहले सीबीआई ने इस मामले को टेक ओवर किया था, शराब घोटाले की ही तरह। दिल्ली जल बोर्ड घोटाले मामले को पहले सीबीआई ने टेक ओवर किया था, पता चला कि ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, तो उसमें ईडी की एंट्री हो। अब ईडी ने सारे तार एक दूसरे के साथ जोड़ लिए कि किसने क्या गलत किया। ये जगदीश अरोड़ा जो है ना, वो की पड़ सकता है, क्योंकि किसी के मार्फत सारा कुछ घोटाला हो रहा था। ठीक है। तो अब देखिए, जांच फिर से बैठा दी गई है और ईडी ने लगभग 9 करोड़ के आसपास की संपत्तियों को जब्त भी किया है जगदीश अरोड़ा, और अब इनके बयान बहुत मायने रखेंगे। जो भी कुछ अपडेट आएगा बताएंगे आपको। इस पूरे घोटाले से जुड़ा हुआ कौन कौन इसमें फंसेगा, कैसे कैसे नाम आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जो दर्शक इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बताइए इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं। नमस्कार।